पर्संस की सबसे ज्यादा जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है वो हमें इनकम टैक्स एक्ट में देखने को मिलती है एंड इस वीडियो के माध्यम से हम उन्हीं सभी पर्संस के बारे में इन डिटेल जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आपके पास टाइप कवर होती है दैट्स रिलेटेड टू द इंडिविजुअल पर्सन। इंडिविजुअल पर्सन में इस डेफिनेशन में शामिल किया गया है एज पर द आईटी एक्ट, यानी कि जो पर्सन अनसाउंड माइंड का नहीं है, उसकी लीगल कैपेसिटी है यहां पर किसी कॉन्ट्रैक्ट में आने की एंड लीगल एज है यानी कि 18 या 18 प्लस है, तो उस पर्सन को इंडिविजुअल पर्सन की कैटेगरी में यहां पर शामिल किया गया है। फर्दर सेकंड कैटेगरी जो यहां पर है दैट्स रिलेटेड टू एचयूएफ यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से लेकर के है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बेसिकली एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को संभालने का एक वे आउट है जहां पर कर्ता यानी कि जो एल्डेस्ट मेंबर होता है फैमिली का, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, वो यहां पर पोजीशन रखता है कि पूरी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को वो मैनेज कर सकता है। कर्ता की अगर लायबिलिटी की बात करें तो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है कर्ता की। अनलिमिटेड लायबिलिटी से हमारा कहने का मतलब है कि उसके जो शेयर हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में वो तो ऑक्यूपाई होगा ही होगा, साथ ही साथ उसके पर्सनल जो शेयर्स हैं, पर्सनल जो उसके एसेट्स हैं, वो भी यहां पर लायबल रहते हैं। एंड एचएफ के केस में हम उन सभी मेंबर्स को शामिल करते हैं जो कि कॉमन डिसेंडेंट्स हैं एंड उसमें जो भी मेल्स हैं फीमेल्स हैं वो सभी इसमें शामिल रहते हैं जिनको हम को पार्टनर्स कहते हैं। अब इनकम टैक्स के हिसाब से अगर हम थर्ड कैटेगरी की यहां पर बात करते हैं दैट्स रिलेटेड टू द कंपनीज। इसमें आपकी डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनीज दोनों शामिल होती हैं। अब फॉरेन कंपनीज जो भी इनकम टैक्स को पे करती हैं दैट इज सेड टू बी द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स एंड इसके लिए एक स्पेसिफिक रेट दी जाती है जिसके हिसाब से उनको इनकम टैक्स पे करना होता है। एंड फॉरेन कंपनीज के लिए अलग अलग टैक्स स्लैब्स यहां पर रखे गए हैं। फर्दर जो टाइप है दैट्स रिलेटेड टू फर्म और एलएलपी। फर्म के केस में पार्टनरशिप फर्म्स, एलएलपी के केस में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म शामिल रहती है। जैसे कि नेम से ही पता लगता है इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स जो भी पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, जबकि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स के केस में जो भी पार्टनर्स होंगे उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है टू द स्कोप दैट व्हाटसोएवर द कैपिटल दे हैव पर्टिकुलरली एडेड टू द एलएलपी फर्म ओवर देयर। एंड एलएलपी जो होती है वो एक लीगल सेपरेट एंटिटी होती है जो अपने पार्टनर से डिफरेंट होती है। इसको एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर यहां पर क्रिएट किया जाता है। एंड जितने भी फर्म्स हैं, जितनी भी एलएलपीज है, इनके ऊपर आज की डेट में एक फ्लैट टैक्स रेट अप्लाई होता है दैट इज ऑफ 30%। इसके बाद हमारे पास बात आती है रिलेटेड टू द एओपी यानी कि एसोसिएशन ऑफ पर्संस के बारे में, या फिर बीओआई दैट इज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के बारे में, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड है चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड नहीं है। ये हमारे पास नेक्स्ट टाइप यहां पर रहने वाली है। अब चाहे हम एओपी की बात करते हैं चाहे बीओआई की बात करते हैं, मेन पर्पस है कि आपने किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए इनकम जनरेट करने के लिए, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए ऐसी कोई इंडिविजुअल बॉडी को क्रिएट किया है एंड यहां पर पर्संस इकट्ठे मिलकर के काम करने वाले हैं। इसके अलावा जो ट्रस्ट है वो भी इसी डेफिनेशन के अंदर शामिल होते हैं। ट्रस्ट यानी कि लेट्स से जिसको किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए क्रिएट किया गया है तो यहां पर उनको काफी ज्यादा बेनिफिट मिल जाते हैं, साथ के साथ उनको सेक्शन 11 के अंदर एग्जेम्पशन भी मिल जाती है। फर्दर जो नेक्स्ट टाइप ऑफ यहां पर पर्सन है दैट्स रिलेटेड टू द लोकल अथॉरिटीज जिसमें म्युनिसिपैलिटीज एंड जो पंचायत होती हैं वो इसमें कवर की जाती हैं। फर्दर इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है दैट्स रिलेटेड टू द एजेपी दैट इज अ आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, यानी कि अगर कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी लीगल एंटिटी ऊपर की कोई भी कैटेगरी में फॉल नहीं करती है तो उसको एजेपी यानी कि आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन की कैटेगरी में शामिल किया जाता है एंड उसके हिसाब से उनकी टैक्सेशन जो होगी वो यहां पर काउंट की जाएगी। एंड आपको ये भी बताता हूं कि ये जो एंटिटीज होती हैं एजेपीज, दीज आर नॉट द नेचुरल एंटिटीज एंड दीज आर द सेपरेट एंटिटीज इन द लॉ ओवर हियर। सो टू कंक्लूड द वीडियो आपको बताना चाहता हूं कि जो टैक्स लायबिलिटी होती है दैट्स एक्चुअली डिपेंडेंट अपॉन द पर्सन, उसका क्या लीगल स्टेटस है उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है एंड अबव मेंशन कैटेगरीज के ऊपर डिपेंडेंट होती है वो कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है। डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट टैक्स सिनेरियोज यहां पर मेंशन किए गए हैं। आप कौन सी टैक्स कैटेगरी में फॉल करते हैं एंड कौन कौन सी टैक्स कैटेगरी के अंदर आप टैक्स पे कर रहे हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अब ये सभी के सभी कैटेगरीज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेएआईबी एंड जेएआईबी के आपको फुल कोर्स पीडीएफ्स भी मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन आवर वेबसाइट। आपको विजिट करना है हमारी वेबसाइट को दैट इज jaib.learningsessions.in एंड वहां पर जाकर के आप हमारी पीडीएफ्स को फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर पाएंगे आफ्टर द साइन अप ओवर देयर। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट नेक्स्ट जो भी वीडियोस हैं आपको उनका एक्सेस सबसे पहले मिल पाए। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।